नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता, आप देख रहे हो अड्डा 247 का टेक्निकल चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये नया सेशन, जिसमें हम करेंगे 30 मिनट में 30 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स के। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और हमारे सामने आपके क्वेश्चंस की धड़ाधड़ लाइन से लगने वाली ये लड़ी आ रही है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये रही। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें मास दिया हुआ है 80 kg और हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड का। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि फोर्स कितना होगा। फ्रेंड्स, आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F=ma, राइट। अगर हमें ये पता है कि फोर्स का फॉर्मूला F=ma होता है, बस हमें पता चल गया। अब देखिए, इसमें मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, मुझे सीधा सीधा पता है 80 kg मल्टीप्लाइड बाई 10, आंसर कितना आएगा? 800 न्यूटन। मुझे कुछ भी नहीं करना था, मुझे सिर्फ F=ma देखना था और आगे बढ़ जाना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमारे क्वेश्चन महाशय कह रहे हैं कि एक ऑयल है फिल्ड इन अ स्पेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स विच आर 18 mm अपार्ट एंड द अपर प्लेट इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड द शियर स्ट्रेस। देखिए, शियर स्ट्रेस की बात कर रहा है तो हमें न्यूटन फ्लूइड पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। टाउ इक्वल्स टू क्या होता है? टाउ इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें टाउ की वैल्यू क्या दी हुई है? म्यू टाइम्स ऑफ डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये दिमाग में पता है, आपको सोचना है दिमाग में। आपको म्यू यहाँ पर दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी दी हुई है और आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा 44 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी 4 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 8। अब mm में दिया, उसे मीटर में बदल दो, 10⁻³ अब आपने इतना कर लिया, इसको कैलकुलेट करिए, इसका आंसर निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको इसका आंसर बताया तो फिर आप कैलकुलेट नहीं करोगे। आप इसको कैलकुलेट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना कि सर 2 का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आप लास्ट में मुझे ये भी बताना कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कह रहा है कि एक फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिया हुआ है हाइट का, जो राइज और फॉल बताता है कैपिलरी में, तो उनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? सी। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप तुरंत देख करके बता सकते हो। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, एच का फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा कॉज अल्फा अपॉन डब्ल्यू इंटू डी। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हो। देखो, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, 4 सिग्मा कॉज अल्फा अपॉन डब्ल्यू, इसमें सिग्मा दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। अब देखो डी, ये वाला ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है 4 सिग्मा कॉज अल्फा अपॉन डब्ल्यू डी, ये वाला ऑप्शन होगा। ये लगाओ, आगे बढ़ जाओ, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, और वो कह रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज मेजर्ड इन। अगर मेजर करने का तरीका फॉर्मूला पूछ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा? देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन आप ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको हमेशा याद रखना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी दैट इज न्यू हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है म्यू से। अगर आपको ये बात पता है तो आप ये याद रखोगे कि अगर ऊपर क्या आएगा, रो आएगा या म्यू आएगा, तो आपको पता है कि ऊपर रो और म्यू में से म्यू आएगा, रो नीचे रहेगा, तो आपका आंसर ये सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, सरफेस टेंशन पूछ रहा है, सरफेस टेंशन को मेजर करने का तरीका। देखिए, सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला जानने के लिए आपके पास क्या है? फॉर्मूला जानने के लिए आपके पास है सिग्मा की वैल्यू, वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखिए, फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन, और लेंथ की यूनिट मीटर या mm। इसमें देखिए न्यूटन mm कुछ दिख रहा है? बिल्कुल, मुझे ऑप्शन बी दिख रहा है, मैं ऐसे देखूंगा और लगा दूंगा। सी, ये जो बात थी फॉर्मूले वाली, ये मुझे पता थी। अगर ये फॉर्मूला मुझे पता है तब तो मैं फटाक से आंसर लगा दूंगा देख करके, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया कि ये होता है। तो आपको जैसे ही सरफेस टेंशन दिखाई दे तो आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ सोचना है, न्यूटन पर mm पहले ही देख लेना है, ऑप्शन आपको तुरंत ही दिख जाएगा। 4 ही ऑप्शन है यार, तुरंत ही दिख जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पे, ये रहा। अगले क्वेश्चन कह रहा है पास्कल किसकी यूनिट है? देखिए, पास्कल यूनिट ना तो फोर्स की हो सकती है, क्योंकि फोर्स की न्यूटन होती है, मास की केजी होती है, और लेंथ की एल होती है, मीटर। ठीक है, तो ये 3 तो हो नहीं सकते, बचा क्या? स्ट्रेस।
आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, या पास्कल की यूनिट स्ट्रेस होती है, आपको पता है तो डायरेक्ट लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया और अगला क्वेश्चन में वो कह रहा है कि टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वाटर की विस्कोसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए सर, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वाटर की विस्कोसिटी में सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ता है कि वाटर की विस्कोसिटी कम हो जाती है। ये बात आपको पता है, आपको तुरंत ही देखना है और आंसर इस तरह लगाना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये है कि कैविटेशन इज कॉज्ड बाय। देखिए कैविटेशन के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता होंगी, लेकिन कैविटेशन में आप वेलोसिटी का टर्म्स यूज़ नहीं करते हो। वेलोसिटी का टर्म आप यूज़ नहीं करते हो, ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा जब आप कैविटेशन वाला मेरा पूरा लेक्चर देखोगे जो अभी यहाँ पे आने वाला है। बट रही बात अभी कैविटेशन के लिए आपको कैसे दिमाग में लगाना है, तो कैविटेशन के लिए मैक्सिमम बच्चे जो कन्फ्यूज़ होते हैं वो हाई या लो प्रेशर पे होते हैं। तो आपको देखना है कि कैविटेशन कैसा होता है। सी, कई बार को आपको इस तरीके की डग दिखाई देंगी, और जो कैविटेशन होता है, कैविटेशन में यहाँ पे उनकी साइड पे उनकी वॉल्स पे बबल्स बनने लग जाते हैं। इन्हीं बबल्स की वजह से कैविटेशन आता है। तो ये पता है किसकी वजह से होता है, ये होता है लो प्रेशर की वजह से। ये याद रखिएगा, लो प्रेशर की वजह से ही कैविटेशन होता है हमेशा। ठीक है, ये याद अगर रहेगा तो आपसे आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है हमारा और उसमें बोल रहा है कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड दिया हुआ है 0.139 kg सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एंड इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है कितनी 0.95, देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कर रहा है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू टाइम्स ऑफ म्यू अपॉन रो। इसने क्या पूछा है, इसने काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में पूछा है और आपको डायनेमिक विस्कोसिटी दे दी है कितनी 0.139, और आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप रो कैसे निकाल सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई 1000 करो 950, ये आपकी रो आ जाएगी। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए वैसे इसका आंसर आपको देखना है तो आप उस तरीके से भी देख सकते हो कि इसका आंसर अप्रॉक्सीमेट मेरे हिसाब से सी आना चाहिए। अब ये आप मुझे बताना कि आंसर सी आएगा या बी आएगा। ठीक है, चलिए आंसर आप बताओगे, मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन आयरन नीडल प्लेस्ड ऑन वाटर, एन आयरन नीडल प्लेस्ड ऑन अ वाटर सरफेस in a tank floats on the water although its weight is more. This is due to, आप बिना ऑप्शन देखे ही बोल सकते हो कि बॉयंसी होगा, बट नहीं, बॉयंसी इसका आंसर नहीं है। तो बच्चों जहाँ पर बॉयंसी नहीं दिखाई दे जाए वहाँ पर आप क्या कहोगे, वहाँ पे आप कहोगे सरफेस टेंशन। याद है सरफेस टेंशन का, अगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरा लेक्चर लिया होगा तो मैंने उसमें समझाया था कि पानी के ऊपर आपकी जो एक पत्ती होती है, ये पत्ती, ये जो फ्लोट करती है ना, ये फ्लोट पता है किसकी वजह से करती है, ये सरफेस टेंशन की वजह से करती है, ना कि बॉयंसी की वजह से। और सेम कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन में भी दिया है और इसमें उसने आयरन नीडल की बात करती है और इसका आंसर सरफेस टेंशन की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन में एक फोर्स होता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में मोहब्बत का फोर्स होता है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन बना होता है और वो सरफेस स्ट्रेट होती है और इतनी मजबूत होती है, मतलब एटलीस्ट इतनी होती है कि उसका वेट उठा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। देखिए कैपिलरी ट्यूब के लिए आपको कैपिलरिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और कैपिलरिटी के ट्यूब में आपको मैंने बताया था कि उसके ट्यूब में कैपिलरी एक्शन तभी दिखाई देगा जब उसके बीच का डायमीटर या तो 6 mm के बराबर हो या 6 mm से छोटा हो। ठीक है, तो अगर मैं बराबर वाली बात करूंगा तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 6 mm तो होगा, लेकिन उससे अगर बढ़ाऊंगा तो कैपिलरी एक्शन दिखेगा नहीं। 6 mm से ज़्यादा होगा तो कैपिलरी एक्शन नहीं दिखेगा, तो उसका डायमीटर या तो उसके बराबर हो या फिर छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन कब दिखाई देगा, कब बढ़ेगा, जब उसका डिक्रीज इन डायमीटर होगा। मुझे ऑप्शन बी दिखाई दिया, मैंने तुरंत लगा दिया और मैं आगे बढ़ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर डेवलप्ड बाय द सरफेस टेंशन इज। ठीक है भाई साहब, देखो प्रेशर इंटेंसिटी की बात कर रहा है, मतलब इसने सरफेस टेंशन दे दिया और प्रेशर इंटेंसिटी पूछना चाह रहा है किसके लिए, ड्रॉपलेट के लिए। तो ड्रॉपलेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 4 सिग्मा बाई डी, और मैंने आपको बबल का भी बताया था 8 सिग्मा बाई डी, और जेट का भी बताया था 2 सिग्मा बाई डी, और उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट का तरीका भी बताया था कि 4 सिग्मा बाई डी होगा, दैट इज 4 सिग्मा बाई डी। इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 8 सिग्मा बाई डी मिल जाता है, और इसमें आप 2 का डिवाइड करते हो तो आपको 2 सिग्मा बाई डी मिल जाता है। इसमें इसने किसका फॉर्मूला पूछा है, ड्रॉपलेट का पूछा। आपको क्या करना है, 4 मल्टीप्लाइड बाई
0.075 डिवाइडेड बाई डायमीटर 6 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एन आइडियल फ्लूइड इज, आइडियल फ्लूइड क्या होता है? देखिए आइडियल फ्लूइड की अगर मैं बात करूँ तो आइडियल फ्लूइड आपका होता है वन विच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, नहीं। फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, बिल्कुल सही बात कह रहा है। आइडियल फ्लूइड हम किसे बोलते हैं? जिसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता और वो इनकम्प्रेसिबल होता है, और इनकम्प्रेसिबल की वजह से हम वाटर को आइडियल फ्लूइड ले लेते हैं, लेकिन हमारा आंसर आइडियल फ्लूइड का क्या होगा? जो इनकम्प्रेसिबल हो, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ, अब देखिए उसने क्या बोला? बल्क मॉडुलस इज द रेशियो। बल्क मॉडुलस के लिए मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू क्या होती है? के। अगर के की बात करूँ तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी समझाया हुआ था और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी समझाया था, कि अगर मैं कोई भी एक बॉक्स बनाता हूँ और बॉक्स में चारों तरफ से प्रेशर लगा दूँ, एक्चुअली चारों तरफ से नहीं, सभी तरफ से प्रेशर लगता है, ऐसा यहाँ से भी, अगर इस तरीके का प्रेशर चारों तरफ से मैं लगाऊंगा, चारों तरफ मतलब ऑल द डायरेक्शन से, अगर मैं ऐसा प्रेशर लगाऊंगा तो क्या होगा? ऐसा प्रेशर लगाने से सबसे पहली चीज़ है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मुझे ऑप्शन में जहाँ दिखाई देगा मैं तुरंत लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, और मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सी में दिख गया, इसलिए मैंने लगाया और मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस, विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस क्या होगा? इंक्रीज होगी विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ सोचना ही नहीं, क्यों? क्योंकि अगर विस्कोसिटी की बात कर रहा हूँ वाटर के लिए तो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ाने से, और गैसेस में इंक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। ये चीज़ हमें पता थी, हमने ऑप्शन नंबर बी लगाया और हम आगे बढ़ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टोक्स। स्टोक्स के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो यूनिट आती है, एक पॉइज आता है और एक स्टोक आता है। तो देखो स्टोक और पॉइज सरफेस टेंशन और डेंसिटी के लिए तो यूज़ नहीं होता, ये बात आपको बताया कि सरफेस टेंशन और डेंसिटी के लिए यूज नहीं होता, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो गलत हो गया। अब पॉइज और डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, पॉइज और स्टोक, इन सब में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो आप हमेशा याद रखना डायनेमिक विस्कोसिटी के साथ आता है पॉइज और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के साथ आता है स्टोक्स। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टोक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ अ फ्लूइड एट रेस्ट इज नोन एज। देखिए स्टडी ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट की बात कर रहा है, मतलब काइनेमेटिक और डायनेमिक नहीं होगा। स्टडी ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट की बात कर रहा है, मतलब काइनेमेटिक और डायनेमिक नहीं होगा। तो ये और ये ऑप्शन तो चला गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। डी भी नहीं हो सकता, तो अब बचा क्या? स्टैटिक, सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, जिसपे कह रहा है फॉर अ फ्लूइड जेट द सरफेस टेंशन सिग्मा एंड डिफरेंस ऑफ द प्रेशर डेल्टा पी आर रिलेटेड टू। देखो फ्लूइड जेट की बात कर रहा है, मैंने अभी आपको सिखाया था, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो 8 सिग्मा बाई डी आता है, 4 सिग्मा बाई डी ड्रॉपलेट का, 2 से मल्टीप्लाई करो तो बबल का, और 2 से डिवाइड कर दो तो जेट का आता है, और इसमें जेट की बात करें तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, 2 सिग्मा बाई डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है if a certain liquid has a viscosity 4.9 into 10 to the power minus 4 kgf second per meter square and kinematic viscosity 3.49 into 10 to the power minus 2 stokes, what is the specific gravity? देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है, मतलब आपको क्या निकालना है? आपको फॉर्मूला पता है, न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू टाइम्स ऑफ रो। उसने रो की बात की है, तभी आप उससे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालोगे, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू टाइम्स ऑफ न्यू। ठीक है, अब म्यू उसने कितना दिया हुआ है? 4.9। कहोगे सर जी आपने कैसे समझा, यहाँ पे तो पॉइजोइस कुछ नहीं लिखा है। मेरे भाई मुझे ये पता है कि यहाँ पे स्टोक्स की वैल्यू दी है और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो ये अपने आप डायनेमिक विस्कोसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको डायनेमिक से काइनेमेटिक को डिवाइड कर देना है, मतलब 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 3.49, इतना करो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ज़रूर बताना। आप लोग सॉल्व करना यार, ये आप लोगों के लिए ही तो करवाया जा रहा है, नहीं तो फिर आप समझोगे कैसे? समझ रहे हो? तो ये अगर करोगे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है यार। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको समझा रहा हूँ, और देखो कितना फटाफट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। क्या है, आपको
क्वेश्चंस इतने सारे नहीं मिल पाते जल्दी से जल्दी, इवन हम क्लास में भी नहीं करा पाते, तो एक सीरीज ही बना दीजिए, उसमें खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ अ सर्टेन लिक्विड हैज अ विस्कोसिटी ऑफ 0.048 पॉइज, देखो इसमें पॉइज की बात किया, मतलब ये डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी 3.5 इंटू 10⁻², स्टोक्स, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर उसने पूछ लिया अब आपको क्या करना है, म्यू टाइम्स ऑफ न्यू, मतलब न्यू की वैल्यू निकाल दो, ये क्या होगी, रो की वैल्यू। अब आपको म्यू भी पता है 0.48 और 3.5 आपको पता है स्टोक्स, देखो पॉइज और स्टोक्स की यूनिट रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा इसमें रो में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार अगर मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा ना तो फिर कराने के लिए कुछ नहीं बचेगा, आपको मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, आपको तरीका बताना चाहता हूँ आप किस तरीके से करो, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ द सरफेस टेंशन इज, देखिए डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, सरफेस टेंशन की बात कर रहा है, तो देखो आपको एक चीज़ पता है, सिग्मा की वैल्यू क्या थी, फोर्स अपॉन लेंथ, ये बात पता है। अब देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है ml(T-2) डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ का क्या होता है L ही होता है, L से L काट दो, क्या बचा mt-2, आंसर डी। मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो देख करके आंसर बता सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से आंसर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, देखो न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करेगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये डायग्राम आ जाना चाहिए जो मैंने आपको लेक्चर में सिखाया था, और इसमें से ये था न्यूटोनियन फ्लूइड, याद है। अगर ये न्यूटोनियन फ्लूइड है तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब आपको ये देखना है कि प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है तो कहाँ पे किसकी किसकी बात कर रहा है, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेस की बात बताई थी और यहाँ पे स्ट्रेस की, तो ये शेयर स्ट्रेन होता है और ये होता है शेयर स्ट्रेस, तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के बीच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन होता है ना, वही आपका न्यूटोनियन फ्लूइड बताता है, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ द सरफेस टेंशन इज, भाई साहब सरफेस टेंशन की डायमेंशन की बात कर रहा है। आप देखो डायमेंशन के लिए आपके पास क्या होगा, आपके पास सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन लेंथ, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, मैंने कहा जब भी कभी आपको फोर्स अपॉन लेंथ ना दे तो आप क्या करोगे, वर्क डन अपॉन एरिया भी देख लोगे। वर्क डन की यूनिट देखो, इसमें अगर आपको यूनिट फोर्स अपॉन लेंथ में अगर आपको यूनिट यहाँ पे दिख रही होती तब तो आप कर देते, लेकिन मुझे यहाँ पे यूनिट फोर्स अपॉन लेंथ में ना दिख करके वर्क डन अपॉन एरिया पे दिख रही है, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा और ऑप्शन नंबर सी लगा दूंगा। कैसे आया, देखो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास आंसर आ गया, लगा दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन में, व्हाट आर द यूनिट विस्कोसिटी ऑफ अ फिक्स्ड फ्लूइड टर्म्ड पॉइज इक्विवेलेंट टू। देखिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसने कुछ भी नहीं पूछा, इसने आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछी है, और उसने वो एक चीज़ पता है क्या पूछी है, वो एक चीज़ आपसे पूछी है CGS यूनिट ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसके हम पॉइज बोलते हैं। तो CGS यूनिट हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी की क्या होती है, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, लगाना है और आगे बढ़ जाना है। अगर आपको नहीं पता था तो जान जाओ, और अगर पता था तो ऑप्शन लगाओ और आगे बढ़ जाओ, कोई भी ज़रूरत नहीं है 3 और ऑप्शन पढ़ने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर मैं बात करूँ न्यू की, तो इसका फॉर्मूला तो होता है म्यू बाई रो, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर को मैं L स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम बोल सकता हूँ, तो क्या मैं L स्क्वायर T-1 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, मेरा ऑप्शन बी आ गया। बस यही करना था आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दे दिया है, विस्कोसिटी स्टोक्स में दिया, मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है 0.28, और उसने क्या पूछ लिया है, व्हाट विल बी द विस्कोसिटी, ठीक है, न्यूटन सेकंड। उसने डायनेमिक विस्कोसिटी पूछ ली है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन। उसने क्या किया है, उसने आपको रो की वैल्यू दे दी है, उसने आपको न्यू दे दिया और म्यू पूछ लिया है। क्या करोगे, एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले पर रखो और आंसर निकाल दो, और वो फॉर्मूला आपका क्या होगा, वो फॉर्मूला आपका होता है म्यू बाई रो इक्वल्स टू न्यू, और आपसे म्यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, न्यू इंटू रो, ये कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, और आप आंसर इसका निकाल लेना। और देखो इसमें मुझे आंसर मुझे सामने ही दिख रहा है कि इसका आंसर 252, देखो 9 दूनी 18, 9 इंटू 2 तो 180 आ गया, और 9 इंटू 8 72, तो 180 प्लस 72 करोगे तो 252 तो आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर या तो ए होगा या सी होगा।
लेकिन इसने स्टोक्स में बात की है, स्टोक्स में बात की है, तो मुझे आंसर लग रहा है थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, तो मैं आंसर सी लगा के आता। आप बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ न्यूटोनियन फ्लूइड, या फिर न्यूटन फ्लूइड लिखा हुआ है, लेमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, द रेशियो टाउ बिटवीन द shear स्ट्रेस एंड रेट ऑफ shear स्ट्रेन इज गिवन बाई। वेरी नाइस क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं घबराना है। देखो लेमिनार फ्लो की बात किया और न्यूटोनियन फ्लूइड की बात किया है, तो सबसे पहले आप याद रखो न्यूटोनियन फ्लूइड किसे फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। और अगर वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है तो आंसर आपका क्या होगा, टाउ इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ डी यू अपॉन डी वाई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये लगाओ और आगे बढ़ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm डायमीटर कंटेनिंग वाटर अप्रॉक्सीमेटली। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर देखिए, मैंने तो तुरंत देख करके आंसर बता दिया, इसका आंसर 300 होगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, आपने आंसर कैसे बता दी। मैं कहा बस इसी तरीके से तो आंसर बताना है। कैपिलरी राइज की बात कर रहा है, मतलब एच की बात कर रहा है, और वो क्या होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू इंटू डी, ठीक है। अब देखो 1 mm जहां मैंने डायमीटर देखा, डब्ल्यू मुझे पता 1000, तो नीचे की वैल्यू तो 1 और 000 में आनी है, मैंने उसको किनारे कर दिया। कॉस थीटा मेरा नेग्लिजिबल होने वाला है, मैंने उसको भी किनारे कर दिया। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या था 4 इंटू सिग्मा। अब रही बात सिग्मा की, आपको सिग्मा कैसे पता चला, मैंने बताया था वाटर के लिए सिग्मा क्या होता है 0.0728, ठीक है। अब जैसे ही मुझे पता चला कि लगभग 728 होता है वाटर का, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना, तो 7 4 से 28 होता है, मतलब 280 के करीबन इसका आंसर आना चाहिए। 280 के करीबन मुझे सबसे पहले 300 दिखाई दिया, मैंने आंसर लगाया और मैं आगे बढ़ गया। आपको इस तरीके से दिमाग लगाना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरफेस टेंशन इज ड्यू टू। देखिए सरफेस टेंशन की जब अपन ने बात की तो उसमें आपको मैंने क्या बताया था, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की मोहब्बत को बताया था। लेकिन देखिए अभी आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ कोहेशन तो होता है, लेकिन दो और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ कोहेशन, जैसे कि इनके बीच में फोर्स ऑफ कोहेशन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ कोहेशन है, लेकिन इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अडेशन भी लगेगा। भाई साहब सब तो कड़ी बनाएंगे ना, एक ने इस तरह जोड़ा, फिर इस तरह जोड़ा, फिर इस तरह जोड़ा, यहाँ पे जोड़ते हुए जा रहे हैं, तो ये जो कड़ी है तो बनती जाएगी। तो मतलब अगर मेरे पास ऑप्शन में ऑप्शन बी हो और ऑप्शन डी ना हो तो मैं ऑप्शन बी लगाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे ऑप्शन डी भी दे जाए तो मैं फिर ऑप्शन डी में जल्दी जाऊंगा, ना कि ऑप्शन बी में। ये बात याद रखना कि ये डिफरेंस होता है अधेशन और कोहेशन का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हमारी ये सीरीज खत्म होगी और फिर आप बताना कि हमारा एक टॉपिक कैसा लगा, ठीक है। तो बोल रहा है डिक्रीज इन टेम्परेचर इन अ जनरल रिजल्ट इन। कह रहा है कि टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे जनरल रिजल्ट क्या मिलता है। देखो टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो आपकी जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो घटती है। ऐसा कहूँ तो गलत होगा, मुझे बताना पड़ेगा किसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, किसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ तो जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है लिक्विड के केस में, और टेम्परेचर के केस में जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो गैस के केस में डायनेमिक विस्कोसिटी है वो घट जाती है। तो अब देखो आपको ये चीज़ पता है, अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हुआ है कि एन इंक्रीज इन विस्कोसिटीज ऑफ बोथ ऑफ द गैसेस। ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, वो कह रहा है अ डिक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेस। नो, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखो, एन इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे हमारी एक चीज़ सही हो रही है। और क्या बोला, डिक्रीज इन द गैस ऑफ दैट ऑफ गैस, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये किस तरह लिखा है, तो आप ये याद रखिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती थी, याद है। तो टेम्परेचर घटाऊंगा तो विस्कोसिटी भी तो घटेगी। बस आपको ये दिमाग में रखना था। अगर आपके दिमाग में ये है तो आपसे फ्लूइड के बेसिक जितने भी क्वेश्चंस थे, जितनी भी फ्लूइड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो कुछ भी गलत नहीं होंगे, वो सारे के सारे आपसे बनेंगे। तो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट आपके 30 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स। आई होप मैंने वो 30 मिनट्स और इवन उससे भी पहले कंप्लीट किया होगा, और अगर उससे भी पहले कंप्लीट हुआ है तो एक बार आप हिट लाइक ज़रूर करना, क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस मैंने आप लोगों के लिए छोड़े थे। उसके बाद आपको क्या करना है,
इन सारे 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताना है कि आप लोगों ने वन गो में, मतलब एक ही बार में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। 30 पे 30 सॉल्व किए या फिर 28 हुए, 25 हुए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 25 प्लस में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप समझ जाओ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। 28 में किए हुए हैं, 28 प्लस में है, मतलब सिर्फ एक या दो गलत है, तो आप समझ जाओ कि ये टॉपिक आपका बहुत बढ़िया हो गया है। कोई भी एग्जाम हो आप सॉल्यूशन कर सकते हो। और अगर 25 से कम है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार और सॉल्व कर लेना, 25 के प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर और लेक्चर्स बताइए और किस कैसे कैसे क्वेश्चन डालने। मैं सारे क्वेश्चन आपको लेकर के आप लोगों के सामने कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, सायोनारा, बाय बाय, गुड नाइट।